सब लोग मतलबी हैं। यह समझने के लिए एक बार टूटना जरूरी होता है। जिस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा उस दिन सब तुम्हारे होने से इनकार कर देंगे। जो लोग हंसते थे तुम्हारे साथ वही सबसे पहले तुम्हारी कमी में मजाक ढूंढेंगे। मतलबीपन छुपा नहीं करता, बस शुरुआत में प्यार का लिबास ओढ़ लिया करता है। रिश्तों की भीड़ में आजकल इंसान नहीं, मतलब दिखता है तुम। रो तो पूछने वाला भी ये पूछेगा कि अब क्या कर सकते हो इससे। तुम्हारे मुस्कुराने तक लोग तुम्हारे साथ होंगे। जैसे ही दर्द जुबान से निकला सबकी दूरी बढ़ जाएगी। हर इंसान तुम्हें अपने फायदे के आईने से देखता है और जब आईना धुंधला हो जाए वो तुम्हारा चेहरा ही बदल देता है। मतलब निकलते ही जो तुम्हें भूल जाते हैं वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हें मतलब के बाद भी याद रखें वही है तुम्हारे अपने। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि जो लोग तुम्हारे लिए सब कुछ थे वो कभी किसी और के लिए कुछ और बन जाते हैं। कभी कभी इंसान किसी की वफा से नहीं बल्कि उसकी बेवफाई से बड़ा होता है। सबको बस अपनी जरूरतें पूरी करनी है, किसी को तुम्हारे आंसुओं का हिसाब नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा जब ना नाम रहेगा ना पहचान, बस यादें रह जाएंगी और यही कहा जाएगा कि कैसा इंसान था वो। इसलिए कोशिश करो कि जीवन में अपने कर्मों से ऐसा नाम बना जाओ जिसे वक्त भी मिटा ना सके, क्योंकि हम सही हैं या गलत इसका निर्णय कोई तीसरा नहीं कर सकता। सिर्फ दो ही जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जब मैंने अपनी जिंदगी से वो साइड मिरर हटा दिए जिनमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करने वाले लोग दिखते थे, तब जाकर मैंने जीना सीखा। और किसी ने मुझसे पूछा तुम इतना शांत और खुश कैसे रहते हो, तो मैंने बस मुस्कुराकर कहा मैंने पीछे देखना ही छोड़ दिया। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकांश कठिनाइयों को हल कर देता है। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता वो शायद कभी अकेले नहीं हुए, क्योंकि जब कोई नजर नहीं आता सिर्फ वही तो नजर आता है। बदला लेने का सुख कुछ दिन का होता है, लेकिन माफ करने का सुकून जीवन भर रहता है। और वक्त से बड़ा कोई ताकतवर नहीं होता। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय एक दिन तुम्हें भी झुका देगा। इसलिए कभी किसी को कम मत समझो, कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि चिड़िया जब जीवित होती है तब कीड़े खाती है और जब मरती है तब वही कीड़े उसे खा जाते हैं। बस यही जीवन का चक्र है। मैंने कई बार सोचा कि अगर मैं ना होता तो क्या होता, पर फिर समझ आया कि हम और आप तो सिर्फ निमित्त हैं। ईश्वर जिससे जो कार्य लेना चाहता है उसे ले ही लेता है। जैसे रावण जब क्रोध में सीता को मारने दौड़ा, तब प्रभु ने सीता की रक्षा का कार्य रावण की पत्नी मंदोदरी से लिया। यह याद रखना कि जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है, हम सिर्फ माध्यम हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानेगी, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारी नीयत से। और चाहे दिखावा जितना भी सुंदर हो, ईश्वर के सामने केवल तुम्हारी भावना और कर्म ही बोलते हैं। इसलिए भ्रम मत पालो कि तुम्हारे बिना कुछ ना होता। जो हो रहा है वही होना था और जो होगा वह भी तय है। बस तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम सच्चे दिल, सही नीयत और माफ करने की शक्ति के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब लेती है। इसलिए बातें हमेशा छोटी रखो और काम इतने बड़े कि खुद बगैर कहे बोल जाए, क्योंकि वह गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलती का एहसास ही ना हो। दिल की आवाज को अनसुना मत करो, क्योंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी हार्ट बीट है, जिसे खुद भगवान ने कंपोज किया है। और शायद इसीलिए मोहब्बत सबको खूबसूरत बना देती है, क्योंकि चेहरे तो बहुत देखे दुनिया में, लेकिन खूबसूरत दिल तलाशने में जिंदगी बीत गई। घमंड करने वालों का सूरज भी सुबह से शाम तक डूब जाता है। इसलिए न प्रशंसा से पिघलो और न आलोचना से उबलो। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से बनी हो तो वह कभी टूटती नहीं, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो ज्यादा देर टिकती नहीं। इसीलिए जब गलती हमारी नहीं भी होती तब भी हम माफी मांगते हैं, सिर्फ इसलिए कि रिश्ते बच जाएं। क्योंकि जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो जीतने से ज्यादा साथ निभाना जरूरी लगता है। जो रिश्ते अहंकार में टूट जाते हैं वे कभी आत्मा से जुड़े ही नहीं थे। तो जलो वहां जहां अंधेरा हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई मोल नहीं होता। इतना खुश रहो कि लोग चौंक जाएं कि इस इंसान को आखिर इतनी खुशी किस बात की है। और सच तो यह है कि मन को जीतना सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुमने अपने मन को साध लिया
तो तुमने जीवन की जंग जीत ली। अब लोग मंदिरों में सिर झुकाने नहीं, तस्वीरें लेने जाते हैं। तो कैसे पूरी हो मन्नतें साहब, जब श्रद्धा की जगह दिखावा ले लेता है। इसलिए कभी परछाई और आईने जैसे दोस्त मत छोड़ो, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। खूबसूरती का मतलब सिर्फ चेहरा नहीं होता, असली सुंदरता तो इंसान के विचारों में होती है। खुश रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, क्योंकि जब तुम मुस्कुराते हो तो ईश्वर की रचना और भी सुंदर लगती है। नीचे गिरना तो एक दुर्घटना हो सकती है, लेकिन पड़े रहना वो तुम्हारा चुनाव होता है। हर इंसान एक अनुभव है और हर अनुभव एक सबक, इसलिए सीखते चलो। गिरो तो फिर से उठो, पर थमो मत। कुछ लोग कहते हैं कि अपने मन की सुनो, पर मन की सुनना तब तक बेकार है जब तक दिल और आत्मा की आवाज ना हो, और वो आवाज ही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन बन सकती है। अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त रखो जो परछाई की तरह हर वक्त साथ हों और आईने की तरह सच दिखाएं, भले ही वो कड़वा क्यों ना हो। क्योंकि जब सब कुछ छूट जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पर गुजरती है वही जानता है कि दिल तसल्ली से कहां मानता है। और यही वो सच्चाई है जिसे समझने के लिए सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी होता है। क्योंकि बचपन और बुढ़ापा दोनों ही एक जैसे होते हैं, नाजुक, भावुक और सहारे के मोहताज। इन्हें जवानी की समझ, धैर्य और सेवा की जरूरत होती है। हर इंसान के पास बराबर प्रतिभा नहीं होती, लेकिन अवसर हर किसी के पास बराबर होता है। क्योंकि दुनिया आपकी मेहनत को नहीं, आपके परिणाम को देखती है, पर ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है कि आप वह काम किस मन से कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो यह मायने नहीं रखता कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी नीयत कितनी साफ है। जमाने को समझने में वक्त बर्बाद मत करो, खुद को समझ लो। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है वही असली समझदार होता है। और जो चलते रहते हैं, चाहे धीरे ही सही, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। क्योंकि जो रुक जाता है वो खुद को खो देता है, जैसे ठहरा हुआ पानी धीरे धीरे सड़ जाता है। जिनके पास अपने कदमों पर विश्वास होता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि किस्मत भी उन्हें ही आजमाती है जो वाकई किस्मत वाले होते हैं। जो चुनौती से भागते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं, उन्हें ही जिंदगी की गहराई समझ आती है। इसलिए जब आप टूट जाए, बिखर जाए, हिम्मत हार जाए, तो घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर टूटी हुई चीजों से सबसे सुंदर काम लेते हैं। बादल टूटता है तो बारिश होती है, मिट्टी टूटती है तो खेत बनती है, फल टूटता है तो बीज बनता है, और बीज टूटता है तो नया जीवन अंकुरित होता है। इसका मतलब सिर्फ एक है, जब आप खुद को टूटता हुआ महसूस करें तो समझिए ईश्वर आपको किसी बड़े प्रयोजन के लिए चुन चुके हैं। क्योंकि जिम्मेदारियां कभी काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि जिम्मेदारियां ही इंसान को काबिल बनाती हैं। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कुराकर स्वीकार करो, क्योंकि प्रसन्न रहना एक साहस है और हंसते रहना एक तपस्या। और ये दोनों हर किसी के बस की बात नहीं होती। वो तरक्की किस काम की जो इंसान को इंसान न रहने दे और हमसे जीते जागते रिश्ते छीन ले। क्योंकि मुद्दे को कंधा देना आसान है, लेकिन किसी जिंदा को भावनात्मक सहारा देना वो सबसे बड़ा पुण्य है। अब तो चुप रहना ही बेहतर लगता है, क्योंकि या तो कोई समझता नहीं, या जो समझते हैं वो भी अपनी सहूलियत से मतलब निकाल लेते हैं। झूठा प्यार, मतलब भर के यार और पंचायती रिश्तेदार, यही तीन चीजें किसी भी शांत जीवन को सुलगा देती हैं। इंसान भी एक समुद्र है, बाहर से शांत दिखता है, पर अंदर न जाने कितनी टूटी यादें, हादसे और अधूरी ख्वाहिशें समाई होती हैं। इसलिए किसी को जज मत करो, हर कोई अपने भीतर कोई तूफान लिए चलता है। कदर वही करता है जो सच्चा प्रेम करता है, वरना दिखावे में तो पूरी दुनिया हाथ में हाथ डाले चलती है, पर जरूरत पड़ते ही हाथ खींच लेती है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी जायदाद है या कितने करोड़ हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने लोग तुम्हारी वजह से सुकून से जीते हैं, और तुमने कितनी बार किसी की मुस्कुराहट की वजह बनने का साहस किया है। 2 वक्त की रोटी ही काफी है जीने के लिए, और एक ही जीवन है जिसमें हम खुद को सच्चा साबित कर सकते हैं। और जब कोई नजर से गिर जाए तो उससे शिकायत करने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं उनमें छल कपट की कोई जगह नहीं होती। ये बंधन अनमोल होते हैं, इन्हें निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए।
बहुत ज्यादा सहनशीलता। आजकल जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि अगर बात करो तो लोग उसे बहस समझ लेते हैं, और अगर चुप रहो तो उसे घमंड मान लिया जाता है। पहले प्यार, फिर दर्द, फिर नफरत। कुछ लोग बड़ी तरतीब से इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं और फिर पूछते हैं क्या फर्क पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है जनाब। इसलिए नहीं कि आपने कितना नुकसान किया, बल्कि इसलिए कि आपने किसी को अपने जैसा बनने से रोक दिया। मेरी औकात मत गिनो, बस मेरे ख्वाब लौटा दो। हकीकत तुम रख लो, मुझे मेरा विश्वास, मेरा जुनून लौटा दो। रिश्ते उन्हीं से रखो जो वक्त आने पर तुम्हारे साथ खड़े हों, वरना मुस्कुराहटों में तो बहुत से चेहरे चमकते हैं, पर सच्चा साथ अंधेरे में दिखता है। और जब मैं अकेला होता हूं तभी मैं सबसे ज्यादा पूरा होता हूं, क्योंकि तब मुझे खुद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, मगर समझ ही न पाए कि उन्होंने क्या गंवा दिया, क्योंकि चालाकी से सिर्फ हालात जीते जाते हैं, रिश्ते नहीं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, मगर खुद को हर हाल में जला देती है। जीभ और शब्द सभी के पास होते हैं, लेकिन फर्क वहां होता है जहां कुछ लोग सिर्फ अपने लिए बोलते हैं और कुछ लोग अपनों के लिए चुप रह जाते हैं, क्योंकि सह लेना आसान नहीं होता। लेकिन कुछ रिश्ते चुप रहने से ही बचते हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया हो, उनके साथ अच्छा करने की कोई मजबूरी नहीं, बस दूरी रखो ताकि नफरत का जहर तुम्हारे भीतर न पनप पाए। यही तो है इस जीवन का सबसे बड़ा अभिनय। दिल से अमीर लोगों से रिश्ता मत तोड़ो, भले ही उनकी जेब खाली हो, क्योंकि दौलत के रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब श्री कृष्ण कहते हैं तक जेब भारी हो, लेकिन दिल के रिश्ते वक्त और हालात से नहीं टूटते। दोगले लोगों से दूर रहना ही अच्छा, वरना जब वो नाराज होते हैं तो सीधा आपकी इज्जत पर वार करते हैं, और चोट तब सबसे ज्यादा लगती है जब वो अपनों के हाथों मिलती है। एक प्रेम का छोटा सा स्पर्श भी बहुत कुछ बदल सकता है। इंसान भी टच स्क्रीन हो गया है। एक हल्का सा टच और भीतर पूरा सिस्टम हिल जाता है। बहुत कुछ कहना चाहता है मन, लेकिन वो जगह जहां शब्दों का अर्थ ना समझा जाए, वहां चुप रहना ही बेहतर है। अनुभव कहता है कि जहां आपके शब्दों की कीमत ना हो, वहां मौन ही सम्मान होता है। पीठ पीछे जो वफादार है वही असल रिश्ते का आईना होता है, बाकी सब तो बस दिखावा है। और हां, जिनके झूठ को भी हमने अपनी नजरों से सच मान लिया, उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं समझा, बल्कि हम ही खुद को दिल से इतना छोटा कर बैठे कि उनके झूठ को भी इज्जत दे बैठे। ज्यादा साफ दिल इस दुनिया में नहीं टिकते, क्योंकि ये जमाना दिलों को नहीं, चालाकियों को सराहता है। जिंदगी भर सुख कमाने की दौड़ में पता ही नहीं चला कि कब खिड़की से पूरी उम्र निकल गई और दरवाजा आज भी बंद पड़ा है। प्यार और परिंदा दोनों को खुला छोड़ दो। लौट कर आए तो समझो तुम्हारा था, वरना कभी था ही नहीं। और अगर इस बार ईमान की बारिश हो जाए तो शायद इंसान की जमीन से धूल हट जाए, क्योंकि मिट्टी गंदी नहीं होती जनाब, धूल बस हमारे कर्मों की जमी होती है। हर बार अपनी बातें उनके लिए बर्बाद मत किया करो जिनको इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुबह उठे भी या नहीं। जो लोग तुम्हें भूल चुके हैं उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जिनके दिल में जगह होती है वो कभी भूला नहीं करते। हमें झूठ पसंद नहीं और न ही झूठ बोलने वाले, क्योंकि सच्चाई भले चुभती है मगर धोखा जिंदगी तबाह कर देता है। जो चाहो वो हर बार मिल जाए तो फिर ख्वाब और हकीकत का फासला ही मिट जाएगा ना। जरूरी है ना मिलना, ताकि कोशिश जिंदा रहे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, दरअसल वो खुद तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं, वरना किसी गिरे हुए को कौन लताड़ता है। लोग बस तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। किसी ने नहीं देखा वो रातें जब तुम अकेले टूट कर भी खड़े रहे। घड़ियां तोहफे में दे देना आसान है, पर वक्त देना, उसमें मोहब्बत लगती है, और वो अब लोगों के पास नहीं रही। तुम हालात मत बताओ दुनिया को, वो उसे कहानी समझकर हंस देगी। बस मुस्कुराओ और चुप रहो, यही सबसे ऊंचा जवाब है।
जहां दिल की कद्र मिली वहीं दिल दे बैठे और फिर लोग बोले इंसान बदल गया। अजीब दौर है, यहां खामोशियां भी गुनहगार बन चुकी हैं। सबसे ज्यादा चोट वो गलतियां देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय भी निकल गया हो। अगर वाकई आगे बढ़ना चाहते हो तो अतीत को सबक बनाओ, बोझ नहीं, क्योंकि जो पीछे देखकर चलते हैं वो आगे कभी उड़ान नहीं भरते। दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ निभाने की वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो तोड़ने के लिए बहाने। इसलिए मत घबराओ जब कोई तुम्हें छोड़ दे, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। दुनिया की जुबान बंद नहीं होगी, लेकिन तुम अपने कान तो बंद कर सकते हो ना। मर्दानगी किसी पर हुकूमत जमाने में नहीं, बल्कि हालातों से लड़ने और अपने घर की औरतों को सुकून देने में है। बड़ा सा महल और छोटी सी झोपड़ी का फर्क मिट जाता है अगर वहां चैन और अपनापन हो। घर सिर्फ चार दीवारें नहीं होता, घर वो जगह है जहां तुम्हारी थकान भी आराम में बदल जाती है। कभी कभी अहंकार जरूरी है। जब बात तुम्हारे सम्मान, हक और आत्मसम्मान की हो तो अकेले खड़े होने से मत डरना। लोगों की भीड़ में खुद को खो देने से अच्छा है अकेले चलना, क्योंकि सच्चा साथ हमेशा अकेलेपन में मिलता है। दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। इसलिए खुशी अगर तकदीर में हो तो हर हाल में मिल जाएगी, वरना लाख कोशिशों के बाद भी अधूरी रह जाती है। सोचते सोचते थक गया हूं कभी खुद को साबित करते करते, पर एक दिन वो भी आएगा जब सब कहेंगे हां ये वही इंसान है जिसे हम कभी अनदेखा कर दिया करते थे। हर तस्वीर मुस्कुराहट की कहानी नहीं होती और हर मुस्कुराहट में सुकून नहीं होता। तस्वीरें तो खुश दिखा देती हैं, मगर असल सुकून तो वो होता है जब कोई यह पूछ ले सब ठीक है ना। वसीयत और हैसियत पूछने वाले बहुत मिलते हैं, पर तबीयत पूछने वाला इंसान वो बहुत दुर्लभ होता है। जब ऊंचाइयों पर हो तो उन लोगों को मत भूलो जो तुम्हारी जड़ों में थे, क्योंकि जब जीवन का सीढ़ी उल्टा चलेगा वहीं लोग रास्ते में फिर से दिखेंगे। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना सीखो, वरना हर बार किसी के भरोसे बैठोगे तो ठोकरें ही तुम्हारा स्वागत करेंगी। रिश्ते अब लाभ की भाषा में बदल गए हैं, जो जितना देता है उतना ही कीमती समझा जाता है। मीठे बोलों से मीठे लोग अब अक्सर जहर की तरह निकलते हैं, जो वक्त पर धोखा दे जाते हैं। वो लोग जो बाहर से करेले जैसे लगे, वही संकट में तुम्हारे लिए सबसे आगे खड़े मिलते हैं। जो बिना मेहनत के सब कुछ पा लेता है वही सबसे ज्यादा घमंडी बनता है, क्योंकि मेहनत से मिली दौलत विनम्रता सिखा देती है। सच्चा भाग्य तो उसी के पास है जिसके पास भोजन के साथ भूख हो, बिस्तर के साथ नींद हो और धन के साथ धर्म का भाव हो। कभी भी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर भी तेल की एक बूंद को नहीं डुबो सकता और किसी का संकल्प उसकी गहराई तय करता है। दुनिया बनावटी चेहरों से भरी है, पहले आंसू पोंछते हैं फिर उन्हीं आंसुओं का मजाक बनाते हैं। जो साथ देने की जगह किस्से बना दे उनसे दूरी ही भली। रिश्ते वही अच्छे हैं जो तकलीफ में आपका हाथ थामे, न कि नाम पूछें। जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो तब भी तुम्हारी उपस्थिति अगर किसी के लिए राहत बनती है तो समझो तुम इंसानियत के सबसे ऊंचे दर्जे पर हो। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माता पिता सिखा देते हैं, पर गिरकर खुद उठना वो समय सिखाता है। मोहब्बत जब दिल से निकलती है तो डर भी साथ चला जाता है। फिर न कोई खोने का डर, न किसी को पाने की ख्वाहिश, चाहे दौलत हो या रिश्ता। अगर सिर्फ पेट भरने का नाम ही जीवन होता तो जानवरों में और इंसानों में फर्क क्या रहता। हर किसी को बदलना तुम्हारा काम नहीं है, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, बस अपने रास्ते को स्वच्छ रखो। जो दिल से तुम्हारे नहीं उन्हें दिखावे की जगह मत दो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हारे बगैर अधूरे लगे। कमजोर लोग मौके की तलाश करते हैं, मजबूत लोग खुद मौका बन जाते हैं। और याद रखना, दिखावे की दुनिया में अगर सच्चे हो तो अकेले रहना सीखो। भीड़ हमेशा शोर करती है और शांति अकेलेपन में पनपती है। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर इतने बुरे भी नहीं कि लोग हमें निभाने से डरें। साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते, इसलिए रोना छोड़ो और अपनी तकलीफ से खुद लड़ना सीखो। वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं वही अक्सर हमारी बात ही नहीं समझते। बेचैनियां बाजार में नहीं मिलती, ये तो उन रिश्तों में पलती हैं जहां हम उम्मीदें करते हैं और सुनवाई नहीं होती। कभी कभी मुझे खुद से भी उलझन होती है, लगता है जैसे अपने आप से ही नहीं बन रही। कुछ लोग इसीलिए जिंदगी में आते हैं
ताकि हमें यह सिखा सकें कि अकेले कैसे जिया जाता है। कुछ रिश्ते केवल इसलिए जुड़ते हैं ताकि एक दिन तुम्हें समझा सकें कि खुद की कीमत क्या होती है। अकेले रहना भी एक कला है, और इस कला में माहिर बनना मजबूरी नहीं, समझदारी है। अकेले कैसे रहा जाता है? यह सवाल उन्हीं से पूछो जो दिन भर लोगों से घिरे रहते हैं और रात को तन्हाई से जूझते हैं। खुशियां तो लोग छीन ले जाते हैं और कहते हैं खुश रहा करो। थोड़ा संभल कर जीना पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि यहां हंसते हुए लोग तुम्हारे दर्द का तमाशा बना देते हैं। कुछ दर्द ऐसे मिलते हैं जो जान भी ले लेते हैं और फिर भी जिंदा छोड़ जाते हैं। अटल सत्य यही है, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेते हैं। आज नहीं तो कल वो लौट कर आते हैं, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे। कर्म से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, लेकिन कर्म नहीं। अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, बुरे हो जाते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। बुरे में अच्छा ढूंढना एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ढूंढने वाले ही अंत में सबसे मजबूत बनते हैं। जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो हाथ नहीं होते, पर पूरी उम्र याद रह जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि अंधेरे ने सुबह को रोक लिया हो? नहीं ना? तो फिर भरोसा रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दो हौसलों के साथ चल पड़ो, रास्ते खुद मंजिल तक ले जाएंगे। सुधार लेना ही प्रगति है। गलती को मान लेना संस्कृति है और भूल जाना हमारी प्रकृति है। लेकिन जो याद रह जाता है वो अनुभव बनकर जिंदगी का रास्ता बनाता है। जमीन पर पैर रखो, भविष्य के लिए बचत करो, वक्त की कदर करो और दिमाग हमेशा ठंडा रखो। यही 4 मार्ग हैं जो सुख की ओर ले जाते हैं। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है, फिर तुम क्यों खुद को बेकार मान बैठते हो? जिंदगी को बेकार समझने वालों से पूछो, क्या कभी उन्होंने अंधेरे में एक दिया जलाकर उम्मीदों को जन्म दिया है? किरदार अगर कपड़ों से दिखता तो लोग सिर्फ लाइक करते, पर जब विचारों से दिखा तब फॉलो करने लगे। अकेले चलना सीखो। भीड़ सिर्फ तालियां देती है, रास्ता नहीं बनाती। जो इंसान अकेले चलने में यकीन रखता है वही अंत में सबसे ऊंची मंजिल को छूता है। जिंदगी की सारी खुशियां उस इंसान के कदमों में बिछ जाती हैं जिसकी सोच सही दिशा में बहती है। जो टूटकर भी उठता है वही सच में जिंदा है। बाकी तो सब बस चल रहे हैं जैसे समय चल रहा है। टूटा तो यहां हर परिंदा है, लेकिन उड़ने की जिद उसी में होती है जिसमें अब भी आकाश देखने की चाह बाकी है। बोलना तो हम सब 2 साल में सीख जाते हैं, मगर कब, कितना और किससे बोलना है, यह ज्ञान अक्सर पूरी जिंदगी लेता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से निभाते हैं। बाकियों के लिए तो रिश्ते बस एक टाइम पास हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां कातिल ही पूछे हुआ क्या है, वहां दवा नहीं, दुआ भी बेमानी लगती है। ऐसे माहौल में जहर शब्दों में होता है और मुस्कुराहटों में चालबाजी। अब डर नहीं लगता कुछ खोने से, क्योंकि जिसने अपनी ही जिंदगी में जिंदगी को खोया हो, उसके लिए बाकी सब खोने जैसा कुछ नहीं बचता। कानों में जहर घोलने वाले लोग आजकल सबसे ज्यादा अपने कहलाते हैं। वो रिश्तों की दीवारों में दरारें नहीं करते, वो उन्हें दीमक की तरह चुपचाप खोखला कर देते हैं। झूठ, धोखा और बहाने, यह सब कुछ पल की हंसी जरूर दे सकते हैं, पर इसके बदले भविष्य में आंसुओं का ब्याज वसूल होता है। लोग हर चीज का हिसाब रखते हैं, बस प्यार का नहीं। प्यार में न तो जोड़ होता है न तोल। बस जब खो जाता है तब महसूस होता है कि यह था कितना भारी। मरने वाले के पीछे हजारों रोते हैं, मगर जिंदा इंसान को समझने वाला कोई नहीं होता। और यह सबसे बड़ी विडंबना है इस समाज की। मुझे किसी के बदलने का दुख नहीं, दुख इस बात का है कि वो बदला जिससे उम्मीद नहीं थी। जिंदगी, तू जितनी तेज भागती है, लगता है अब तेरा भी एक चालान बनता है। सुखी वही है जिसने जान लिया कि सुख जैसी चीज का अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोग इतने रंग बदलते हैं कि आईने भी शर्मा जाएं और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो, पर शायद वो नहीं जानते कि बिना बदले तो इंसान वक्त के थपेड़े सह ही नहीं सकता। तू वाकई बहुत खूबसूरत है जिंदगी, पर अपनों के बिना बिल्कुल अधूरी लगती है। अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत विचार रख सकता है और बुरा व्यक्ति भी किसी एक पल में सही साबित हो सकता है। इसलिए विरोध करो विचारों से, न कि इंसान से।
समर्थन हो तो सोच से हो, अंधभक्ति से नहीं। तेरे बदलने का गम नहीं है मुझे, अफसोस तो उस यकीन का है जो तुझ पर किया था। भरोसा टूटा है और भरोसा टूटने की आवाज कभी नहीं आती, मगर असर उम्र भर छोड़ जाती है। अकेले रहना आना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि ये दुनिया वक्त बदलते ही चेहरा बदलना सीख चुकी है। जो लोग टूटकर चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, और जो लौट आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। गलत सिर्फ किस्मत नहीं होती, कभी कभी हमारे फैसले भी होते हैं जो हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। हर रिश्ते में भावना जरूरी है, मगर आत्मसम्मान के साथ। जो रिश्ता आपकी खुददारी से समझौता करवाए, वहां देर टिकना आत्मघात जैसा है। हमें तो सभी वैसे ही मिले जैसे जमाने में रिवाज होता है। कोई वक्त काटने आया, कोई मतलब निकालने, और कोई कमी निकाल कर चला गया। जहां नाराजगी की कोई कीमत नहीं होती, वहां चुप रह जाना ही सच्चा उत्तर है। इनसे मोहभंग हो जाए। रोज ना मिलने से रिश्ते छोटे नहीं हो जाते, और वक्त के रूठने से लम्हे अपनी अहमियत नहीं खोते। हर एहसास की गहराई दूरी से नहीं, नीयत से मापी जाती है। अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करने लगूं तो तुझे अपने ही किरदार से नफरत हो जाएगी, क्योंकि जब इंसान आईना बन जाए तो सबसे पहले अपना ही चेहरा डराता है। कुछ रिश्ते निभाने के लिए इंसान को 100 बार टूटना पड़ता है। हर किरदार इस आसान सी लगने वाली जिंदगी में निभाना उतना ही मुश्किल होता है जितना मुस्कुराते हुए दर्द छुपाना। एक दिन जमाना हमारी कद्र भी देखेगा, बस जरा ये भलाई की आदत छूट जाने दो, क्योंकि अच्छाई जब आदत बन जाए तो लोग उसे हक़ समझने लगते हैं। ना इतना महंगा बनो कि कोई बुला ना सके, और ना इतना सस्ता कि कोई याद भी ना रखे। खुद को उस कीमत पर जियो जहां तुम खुद के लिए जरूरी बन जाओ। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि उनके पास दिखावा नहीं, सच्चाई होती है। डिग्रियां केवल पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं। असली ज्ञान तो वह है जो आपके किरदार और बर्ताव से झलकता है, जो इंसान के होने का प्रमाण बन जाता है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं, क्योंकि झूठी मुस्कान से बेहतर है सच की तन्हाई। सारी जिंदगी रिश्तों का भ्रम पाला, लेकिन अंत में यही जाना कि सिवा अपने जमीर के कोई अपना नहीं होता। सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है, वो अपना जो कल तक हमें हमारी हर बात से पहले समझा करता था। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपनों का बदल जाना आत्मा को झकझोर देता है। मतलबी लोगों ने यूं असर डाला है दुनिया पर कि अब अगर हाल भी पूछो तो लोग सोचते हैं कोई काम होगा। भरोसे से ज्यादा शक मिलने लगा है इस दौर में। तुम तभी सच्चे अर्थों में मजबूत हो पाओगे जब अपने भीतर की कमजोरियों से वाकिफ हो जाओगे। बाहर की चुनौतियां तभी असर करेंगी जब भीतर से कमजोर हो। ईश्वर ने सबको राही बनाया है, फर्क सिर्फ इतना है कि चमक वहीं पाता है जो घिसता है। संघर्ष की आग में तपे बिना कोई सोना न कभी सोना बना है न पूजनीय। जमीर बेचकर अमीर बन जाना कितना आसान है, मगर फकीरी में जो सुकून है वो किसी दौलत में नहीं। भूख सह लेना मंजूर है, पर आत्मा बेच देना नहीं। जिन बागों में माली नहीं होता वे बाग उजड़ जाते हैं। इसीलिए अगर जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए। वह माली की तरह है जो आपके फूलों को संभालता है। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाई छीन ले जाता है, और सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें संपूर्ण बना देता है। यही फर्क है ताज में और कांटों में। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए अपने कर्म करते चलो। जहां आप चूकते हो वहीं से लोग आपकी बुराई गिनना शुरू कर देते हैं, और पिछली सारी अच्छाइयों को एक पल में भुला देते हैं। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जो लोग आपसे चलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि अक्सर वही लोग होते हैं जो भीतर ही भीतर यह मान चुके होते हैं कि आप उनसे बेहतर हो चुके हो। गिरता जा रहा है इंसानियत का स्तर, और इंसान दिन ब दिन इस गुमान में जी रहा है कि वह तरक्की कर रहा है। क्या सिर्फ ऊंची इमारतों और तेज इंटरनेट से हम इंसान बन जाते हैं? आज अगर बात करो तो बहस, और चुप रहो तो घमंड समझा जाता है। हर जवाब अब शक की शक्ल में परोसा जाता है। अगर आसमान वाले से तुम्हारा रिश्ता मजबूत है तो फिर जमीन वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रिश्ते ऊपर से शुरू होते हैं, नीचे तो सिर्फ परीक्षा होती है। कोई कहे कि वो हमेशा साथ देगा तो बस एक सवाल पूछ लेना, कब तक?
क्योंकि यहां लोग अपना बनाकर पराया करने में देर नहीं करते। कोई भी इंसान तुम्हें कभी उस कहानी का हिस्सा नहीं सुनाएगा जहां वो खुद गलत था। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। समझदारी वहीं है जहां सवाल उठते हैं। कल की चिंता मत पालो, बल्कि कल के लिए उत्सुक रहो, क्योंकि चिंता तुम्हें थका देगी और उत्सुकता तुम्हें चलाएगी। बोलना एक कला है, लेकिन मौन रहना एक साधना है। जो इन दोनों को जान लेता है वही खुद से जीत जाता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने से अच्छा है कि उसे समाधान ढूंढने में लगाया जाए, क्योंकि वही ऊर्जा एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां आज तुम्हारी कल्पना भी नहीं जाती। जिनका वक्त खराब है उनका साथ दो, पर जिनकी नीयत खराब है उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा, क्योंकि वक्त बदलता है, नीयत नहीं। जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है इस दुनिया में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। इसलिए अपनी तन्हाई से शिकायत मत करो, सब उसी नाव में बैठे हैं। इस दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद बदल जाओ तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे नजरिए से अलग दिखने लगती है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखाता है, चलना तुम्हारा काम है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर ईश्वर को दोष देना सिर्फ एक बहाना है। गलत इंसान पर भरोसा करने के बाद ही सही इंसान की कद्र समझ में आती है। हर ठोकर का कोई ना कोई सबक होता है। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो, क्योंकि मुस्कुराहटें अब झूठी भी होती हैं। चेहरे पढ़ना आसान है, दिल समझना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी कभी कभी गलत सोच सकता है और बुरा व्यक्ति भी कोई सच्ची बात कह सकता है। तेरे बदलने का दुख नहीं, मैं तो अपने ही यकीन पर शर्मिंदा हूं, क्योंकि भरोसा हमेशा दिल से किया जाता है और टूटता भी सबसे गहराई में जाकर है। अकेले रहना इंसान को सीख ही लेना चाहिए। क्या पता किस मोड़ पर कौन सा अपना साथ छोड़ दे। कभी कभी सबसे ज्यादा जख्म वहीं से लगते हैं जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। जो लोग टूटकर चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। वो अपने साथ हमारे हिस्से की उम्मीदें भी ले जाते हैं। कभी कभी हम फैसले ही गलत ले लेते हैं और फिर इल्जाम किस्मत पर मढ़ देते हैं, जबकि हकीकत ये होती है कि हमने ही अनदेखा किया था उस सच को जो साफ था। बेशक हर रिश्ता भावनाओं पर बना होता है, लेकिन अगर आत्मसम्मान पर चोट आए तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वाभिमान के लिए नहीं खड़ा हो सकता वो किसी रिश्ते में टिक नहीं सकता। सबसे बड़ा दर्द तब नहीं होता जब दिल टूटता है, सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब भरोसा टूटता है, क्योंकि दिल हर किसी से जुड़ता है पर भरोसा चुनिंदा लोगों पर किया जाता है। हमें तो सभी ऐसे ही मिले हैं, या तो जरूरत के समय गायब, या फिर मतलब निकलते ही अलग। कोई कमी निकाल गया, कोई खामोशी से रिश्ता खत्म कर गया। जहां नाराजगी की कोई कद्र ना हो वहां नाराज होना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अपनी भावनाओं का मूल्य समझना भी जरूरी है। मैंने बुरे वक्त को बहुत धीरे धीरे गुजरते देखा है, इसीलिए अब अच्छे वक्त से भी विनती है कि तू भी धीरे धीरे चलना। जो लोग दर्द समझते हैं वो कभी किसी को दर्द नहीं देते, क्योंकि उन्होंने उसे जिया है, सुना नहीं। किताबों के दौर से हम बाहर आ चुके हैं, अब हमें असल जिंदगी पढ़ा रही है। हर दिन हर मोड़ पर किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद करना खुद से धोखा है, क्योंकि कर्म लौटते हैं, अल्फाज नहीं। अपने ही जब तमाशा बना देते हैं तो वो अपने कहलाने लायक नहीं रहते। रिश्ते जब सम्मान नहीं दे सकते तो पहचान भी खो बैठते हैं। किसी के साथ रहो तो वफादार रहो, क्योंकि धोखा देना गिरा हुआ कर्म नहीं, गिरा हुआ चरित्र है। उम्र कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर देती है। सवाल यह है कि हमने पढ़ा या अनदेखा कर दिया। एक नाराजगी सी है सीने में, मगर मैं खफा किसी से नहीं। कभी कभी भावनाओं की थकान भी मुस्कुराहट ओढ़ लेती है। तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है, संभालना है तो रिश्ते संभालो, क्योंकि फ्रेम में जड़े चेहरे कभी पलटकर जवाब नहीं देते। अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, यह सिर्फ कहावत है। हकीकत में अच्छाई अक्सर परीक्षा लेती है, पुरस्कार नहीं देती। हम तो सबको अपना समझते थे, वक्त ने ही सबकी असलियत दिखा दी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो अंदर ही अंदर सहे जा सकते हैं, पर किसी से कहे नहीं जा सकते। जो लोग आपके विश्वास को तोड़ते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वही सिखाते हैं कि अगली बार सोच समझकर भरोसा करना चाहिए।
इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। मेरे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। जीवन के अंत में बैठकर अपनी ही गलतियों पर पछताना पड़े, उससे बेहतर है कि अभी जीते हुए ही अपनी गलतियों को पहचान लिया जाए, ताकि आने वाला जीवन पश्चाताप नहीं संतोष में बीते। जब किसी को याद करना हो तो वक्त की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब याद न करना हो तब वक्त नहीं है एक आसान बहाना बन जाता है। वक्त होना चाहिए, वरना खामोशी ऐसी चीज है जो आपको अपनों की भी याद से दूर कर देती है। कुछ देर चुप रहकर देखिए, लोग आपको धीरे धीरे भूलने लगेंगे। खुद की तुलना किसी और से कभी मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी कॉपी की तरह नहीं, एक अनोखी रचना की तरह बनाया है। आप जैसे हैं वैसे ही श्रेष्ठ हैं। किसी के जैसे बनने की होड़ में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार होती है। अगर आप किसी की खुशियों की पेंसिल नहीं बन सकते तो कम से कम एक अच्छा सा रबर बनिए जो उनके दुखों की लकीर मिटा सके। समय पर जो हो जाए वही अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हमारी नहीं, समय की मर्जी होती है, और समय की मर्जी में ही छुपा होता है ईश्वर का संकेत। याद आना और याद करना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हमने अपना माना होता है, और हमें वे याद करते हैं जो हमें अपना समझते हैं। दुनिया वाले क्या सोचते हैं, इस चिंता में जीवन गंवाना सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा बनना है तो माँ बाप और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो, क्योंकि यही दो जगहें हैं जहां सच्चे मूल्यांकन होते हैं। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। राय में भिन्नता रिश्तों की गरिमा को नहीं मिटाती, पर अहंकार उसे जरूर तोड़ देता है। भाइयों में भले ही मनमुटाव हो, पर बैठकर खाना हमेशा माता पिता के साथ ही खाया जाना चाहिए, इवन अगर वो भोजन कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि वहां प्यार का स्वाद होता है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जो तुम चाहते हो, जिंदगी तुम्हें वही देती है जिसके तुम काबिल हो, और उस काबिलियत की परीक्षा रोज लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे तुम पूरी दुनिया घूम लो, अगर ये गुण तुम्हारे भीतर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेंगे। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूं ये मायने नहीं रखता। सच्चा महत्व इस बात का है कि मैं अपनी ही दृष्टि में क्या हूं। अगर भीतर सच्चाई नहीं है तो बाहर कितनी भी तारीफें क्यों ना हों, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो जाए तो अच्छी बातें बोलने की आदत अपने आप लग जाती है, क्योंकि सोच जब निर्मल हो जाए तो वाणी अपने आप पवित्र हो जाती है। किसी पेड़ को अगर कुल्हाड़ी काट रही है तो उसकी सबसे बड़ी दुर्भाग्य यही है कि कुल्हाड़ी के पीछे भी एक लकड़ी ही है, यानी अपनों के रूप में ही अक्सर सबसे बड़ा घाव आता है। सबसे ज्यादा भारी अगर कुछ है तो वह है खाली जेब। ये न सिर्फ जेब को बल्कि आत्मसम्मान को भी झुका देती है। उसूलों के खिलाफ पूरी जिंदगी दी जा सकती है, लेकिन जो खुद के खिलाफ चला जाए वहां एक पल टिक पाना भी मुश्किल है। कोई अच्छा लगे तो बात जरूर करना, बट कभी भी किसी पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाना, क्योंकि इंसान से ज्यादा खुद से रिश्ता निभाना जरूरी है। किसी की आत्मा को दुखी करके, छल कपट करके कभी कोई पुण्य टिक नहीं पाता। पुण्य समाप्त हो जाए तो समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। कर्मकांड के नाम पर किए गए पाखंड का थप्पड़ इतना भयानक होता है कि कब सारा पुण्य खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। हम मंदिरों में दीपक जलाते हैं, लेकिन अंधेरा हमारे दिलों में होता है। यह नादानी नहीं, एक गहरी अनदेखी है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ भी ना लो, फिर भी उनकी रूह तुम्हारी आत्मा को महका देती है। जब कोई तकलीफ में हो तो दुनिया उसके मोबाइल नंबर तक भूल जाती है। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों। शीशा और रिश्ता दोनों बहुत नाजुक होते हैं। एक गलती से टूटता है, दूसरा गलत फहमी से। और गलत फहमी तब होती है जब संवाद की जगह मन में सवाल उगने लगते हैं। जो इंसान हर वक्त तुम्हारे लिए उपलब्ध रहेगा उसकी अहमियत तुम कभी नहीं समझोगे। हमेशा याद रखो, जो चीज मुफ्त में मिले वो अक्सर नजरअंदाज की जाती है। दुनिया तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारी जेब देखती है। जब जेब में पैसे हों तो तुम राजा हो, जब ना हो तो तुम मजाक बन जाते हो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।